नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया के किडनैप होने से आहान बहुत परेशान था। उसने कनक को कॉल लगाया। आहान ने कनक से कहा, मुझे शहर के बाहर के सभी गुंडों की जानकारी चाहिए। आहान की आवाज में गुस्सा था। यह सुनकर कनक ने कहा, मैं न तुम्हारी बीवी हूँ और न ही तुम्हारी नौकर। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। आहान को एहसास हो गया कि उसे कनक से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो कनक से माफी मांगता है। कनक भी समझ जाती है कि आहान सनाया के किडनैप को लेकर परेशान है। वो अपने आप को शांत करती है और कहती है, ठीक है, मैं पता करवाती हूँ। इधर किडनैपर भी परेशान थे कि सनाया के घर में उसके प्रोटेक्शन के लिए मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकते। वो समझ जाते हैं कि सनाया का बैकग्राउंड पावरफुल है। किडनैपर देवांश ने तन्वी को सनाया के पास भेजकर कुछ जानना चाहता है। सनाया बताती है कि उसका पति एक फाइटर है। इस पर किडनैपरों को भरोसा नहीं होता। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया की बात सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हारा पति फाइटर है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? देवांश ने गुस्से में कहा, अगर वो सच में फाइटर होता तो इतने साल तक गिल परिवार के साथ घर जमाई बनकर नहीं रहता। यह मत समझना कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, हमें सब पता है। देवांश ने कहा, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सनाया ने कहा, उनको समझाना मुश्किल था। वो तो यह भी नहीं जानते थे कि आहान सिर्फ एक फाइटर ही नहीं बल्कि रायजादा परिवार का हेयर भी था। अब क्योंकि आप सच नहीं बता रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा। देवांश ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि सनाया सच नहीं बोल रही है। किसी फाइटर का घर जमाई होना और उनके ताने सुनना नामुमकिन था। जब सब वहां से जाने लगे तब सनाया ने कहा, रुको, क्या बात है? तन्वी ने पूछा, मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो और मेरा पति खुद यहाँ पहुँच गया तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। सनाया ने कहा। सनाया जानती थी कि उनका इरादा उसे किडनैप करने का नहीं कुछ और था। वो जानती थी कि आहान किसी की भी बात नहीं सुनेगा। उसे पता था कि आहान उसे तकलीफ में देखकर सीधा एक्शन लेगा और ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा। तुम हमें धमका रही हो? तन्वी ने कहा, नहीं, यह धमकी नहीं है, यह एडवाइस है। सनाया ने कहा, तुम हमें एडवाइस मत दो, बल्कि यह प्रे करो कि यहाँ तक न आ पाए। अगर वो यहाँ आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन होगा। तन्वी ने कहा, मत लो मेरी बात को सीरियसली। आई होप यू वोंट रिग्रेट इट। सनाया ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हारी एडवाइस सुन ली। देवांश ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा और वहां से चला गया। उधर आहान बहुत बेचैन था। उसने कनक को कॉल किया, मुझे बाहर के सारे गुंडों की जानकारी चाहिए। आहान ने कहा, मुझे नहीं पता। कनक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता? आहान की आवाज में गुस्सा था। मिस्टर आहान, ढंग से बात कीजिए। न ही मैं आपकी बीवी हूँ और न ही आपकी कोई नौकर। आप इस तरह मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। कनक ने कहा, सॉरी मिस कनक, मैंने बिना समझे रिएक्ट किया। आहान ने कहा और अपने आप को शांत किया। उसे कनक से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था। वैसे भी कनक ने पहले ही बता दिया था कि सनाया खतरे में है। इट्स ओके। कनक ने भी तुरंत खुद को शांत कर लिया। वो जानती थी कि सनाया की वजह से आहान बहुत परेशान था। तुम्हें शक है
कि जिन्होंने सनाया को किडनैप किया है वो बाहर के गुंडे हैं? कनक ने पूछा। सनाया को किडनैप करने वाले लोग फाइटर्स थे और जितना कनक जानती थी मनोज शर्मा की किसी भी फाइटर से कोई पहचान नहीं थी। ऐसा हो सकता है? आहान ने कहा। आहान, सनाया किडनैप होने वाली है। मुझे यह खबर उनसे मिली थी जिन्हें मनोज शर्मा से पैसे लेने थे। वो जब मनोज से पैसे लेने गया था तब मनोज ने उसे बताया था कि वो सनाया को किडनैप करने वाला है। कनक ने कहा। शिमला में जितने भी कैसीनो और सट्टे के अड्डे हैं सब शर्मा फैमिली के हैं, इसलिए वहां कब क्या होता है उसकी पूरी खबर कनक को मिलती रहती है। तुम अब बता सकती हो कि मनोज शर्मा कहाँ है? आहान ने पूछा। नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ है, कनक ने कहा। या आई अंडरस्टैंड, आहान ने कहा। आहान बहुत परेशान था। मैं कुछ लोगों को भेजती हूँ जो सनाया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, कनक ने कहा। थैंक यू, आहान ने कहा। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुमने मेरे साथ ड्रिंक किया था, इसको उसके लिए थैंक यू समझ लो, कनक ने कहा। जैसे ही कनक ने फोन रखा पूरे शिमला में हंगामा हो गया। सब लोग अपने अपने इलाके में निकलकर इंफॉर्मेशन निकालने में लग गए। राखी, सनी, अग्रवाल फैमिली, कोहली फैमिली, शर्मा फैमिली सब सनाया को ढूंढने में लग गए थे। अगली सुबह शान को इसके बारे में पता चला। भाई, मुझे लग रहा है हम इस बार फंस गए हैं। इस लड़की के पीछे जो आदमी है वो कोई साधारण नहीं है, शान ने कहा। साफ साफ बोलो, क्या बात है? देवांश ने कहा। शान ने देवांश को सब कुछ बताया कि कैसे शिमला के बड़े बड़े परिवार सनाया को ढूंढने में लगे हुए हैं। शान की बातें सुनकर देवांश का चेहरा सीरियस हो गया। उसने सनाया की बात को हल्के में लेकर गलती कर ली थी। भाई, मुझे लग रहा है वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, शान ने कहा। भाई, इस लड़की का क्या करें? शान ने कहा। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, देवांश ने कहा। वो समझ गया था कि सनाया के पीछे कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि देवांश ने सनाया को हाथ लगाया है तो यह मामला कभी नहीं सुलझेगा। अगर मुझे पता होता कि इसको यहाँ लाने से हम ऐसे मुसीबत में फंस जाएंगे तो मैं इसे यहाँ कभी नहीं लाता, सूरज ने चिढ़ते हुए कहा। जब मनोज ने सनाया को किडनैप करने की बात कही थी तब उन्हें नहीं पता था कि उसे ढूंढने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग लग जाएंगे। एक लड़की की वजह से पूरा शिमला में हंगामा हो गया था। आहान उनका पता चल गया है। वो शहर के बाहर खंडहर हो चुकी फैक्ट्री में है। कनक ने आहान को इन्फॉर्म किया। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ, आहान ने कहा। जल्दी करो, उन्हें पता चल गया है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो सब कुछ समेटकर भागने की तैयारी में हैं। अगर वो वहां से चले गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कनक ने कहा। ओके, आहान ने कहा। फोन रखने के बाद आहान बड़े से मैदान की तरफ भागा। वहां पर एक हेलीकॉप्टर था। यह कार्तिक कोहली का पर्सनल हेलीकॉप्टर था। जब कार्तिक को पता चला कि सनाया किडनैप हो गई है तब वो आहान के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लगा हुआ था। किसी इमरजेंसी के लिए उसने हेलीकॉप्टर आहान के पास ही छोड़ दिया था। आहान तुरंत फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। उधर देवांश के आदमियों ने सब कुछ 20 मिनट में ही समेट दिया था क्योंकि वो बहुत अच्छे ट्रेंड थे। उन्होंने सारे सबूत अच्छे से मिटा दिए थे। 5 गाड़ियां उनका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सभी लोग तुरंत गाड़ी में बैठ गए। तभी देवांश को हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सब भाई बहनों में देवांश सबसे पावरफुल था। उसके काम बहुत तेज थे। वो वहीं रुक गया। दूसरा इंसान जिसे आवाज सुनाई दी वो शान था। भाई, ऐसा लग रहा है कि वो आ गए हैं, शान ने कहा।
लगभग 10 सेकंड के बाद ही हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी के ऊपर मंडरा रहा था। देवांश और उसकी पूरी टीम बहुत अच्छे से ट्रेन थी, इसलिए कोई भी घबराया नहीं। इस हेलीकॉप्टर का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो नीचे आओ, शान ने कहा। जैसे ही शान ने बोलना बंद किया, हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। आहान ऊपर से सबको बिना किसी भाव के देखने लगा। यह करना क्या चाहता है? अब क्या यह 50 मीटर ऊपर से कूदकर नीचे आएगा? सूरज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। इस वक्त आहान गेट के बिल्कुल पास आया और वहां से कूद गया बिना किसी टूल के। सब लोगों में हंगामा मच गया। सूरज इतना हैरान था कि उसकी आंखें बाहर आ गई थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बिना किसी सहारे के 50 मीटर से कूद गया था। हट जाओ सब यहाँ से, यह मरना चाहता है, हम नहीं, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। देवांश जो हमेशा शांत रहता था, आज वो भी हड़बड़ा गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे 50 मीटर से कूद जाएगा। पहले तो उसका बचना ही मुश्किल था, और अगर बच भी जाता तो उसके हाथ पैर तो सही सलामत बिल्कुल नहीं होते। किसी भी सूरत में उसकी लैंडिंग सेफ नहीं हो सकती थी। मिस सनाया, मुझे लग रहा है कि आपके बैकअप का दिमाग खराब है। उसे ऐसे इससे पहले सूरज अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोर से आवाज आई, धड़ाम। आहान ने सेफली लैंड कर लिया था। सूरज के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। उसने अपने शब्द वापस निकल गए, क्योंकि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। यह आदमी है या भूत? किसी ने कहा। हाथ पर टूटना तो दूर की बात है, इसे एक खरोच भी नहीं आया, किसी दूसरे इंसान ने कहा। मार्शल आर्ट मास्टर? देवांश ने कहा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे, उसमें से सिर्फ देवांश को समझ आ रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। वो समझ गया था यह इंसान मार्शल आर्ट मास्टर है। इसने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं। देवांश सोच रहा था कि किसी ने कभी बताया क्यों नहीं कि शिमला में एक मार्शल आर्ट मास्टर है। अगर पता होता कि एक लड़की की किडनैपिंग की वजह से यह हो जाएगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। देवांश के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा है। देवांश भाई, आप और तन्वी यहाँ से चले जाइए। शान सबसे पहला इंसान था जिसमें कुछ बोलने की हिम्मत आई थी। इतना बोलने के बाद शान ने चाकू निकाला और सनाया के गले पर रख दिया। शान नहीं जानता था कि आहान कौन था और उसका लेवल क्या था, पर उसे इतना जरूर पता था कि वो चारों मिलकर भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आहान की ताकत उसकी सोच से परे थी। सनाया को शान के कब्जे में देखकर आहान ने कहा, जाने दो उसे, मेरे बड़े भाई और बाकी सबको जाने दो, मैं इसे जाने दूंगा। शान ने चिल्लाकर कहा, तुम मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। आहान ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। शान, सनाया को छोड़ दो, उसे जाने दो। देवांश ने कहा। भाई, शान हैरान था। सनाया एकमात्र जरिया थी जिससे वो चारों बच सकते थे, और देवांश उसे ही छोड़ने के लिए कह रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? जाने दो उसे। देवांश ने अपनी बात दोहराई। शान को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, उसने कहा, और अपने भाई की बात किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकता था। शान ने सनाया के आगे से चाकू हटाया और उसे आहान की तरफ धक्का दे दिया। सनाया खुशी से रोने लगी और आहान की तरफ भागकर उसे कसकर गले लगा लिया। आहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उसने भी सनाया को अपनी बाहों में भर लिया। सनाया, तुम ठीक हो ना? आहान ने पूछा और उसके मुंह से टेप हटा दी। हाँ, मैं ठीक हूँ, सनाया ने कहा। थैंक यू आहान, तुम हमेशा मुझे बचाने आ जाते हो। आहान ने सनाया को बहुत बार बचाया था, हर बार
जब वो किसी मुसीबत में होती थी आहान उसे बचाने आ ही जाता था। सनाया, रोना बंद करो। आहान ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा। देवांश आहान के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, मैं मिस सनाया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देवांश के माथे पर घबराहट की वजह से पसीना आया हुआ था। देवांश ने सोचा था कि वो आहान को धमकाएगा, पर फिर उसे सच भी पता था। वो जानता था मार्शल आर्ट मास्टर होने का मतलब क्या है, इसलिए उसने अपने इस ठाट को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो जानता था अगर वो सरेंडर कर दे तो उसकी जान बच सकती है। इसके चांसेस भी बहुत कम थे, पर फिर भी देवांश कोशिश करना चाहता था। चारों भाई बहन सिर झुकाए आहान के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से वो ऊपर भी नहीं देख पा रहे थे। देवांश के माथे का पसीना जमीन पर गिरा और उसके आंखों में भी गया। उसे बहुत जलन हो रही थी, पर फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा। चारों की जिंदगी अब आहान के हाथ में थी। आहान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोचने के बाद कहा, इसने सनाया को तकलीफ पहुंचाई, इसकी वजह से सनाया को चोट पहुंची। इसमें इतनी हिम्मत कि इसने सनाया की गर्दन पर चाकू रखा, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे माफ कर दूं? मास्टर, यह नादान है, इससे गलती हो गई है। प्लीज अपना दिल बड़ा रखिए और माफ कर दीजिए। देवांश ने कहा, यह मौत से तो बच सकता है, पर सजा से नहीं। इसे सजा तो मिलेगी, इतने बड़े गुनाह की सजा तो होगी। आहान ने कहा। आहान शान को क्या सजा देने वाला था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।